हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशन। लास्ट वीडियो में हमने 2D ट्रांसलेशन एंड स्केलिंग पढ़ लिया था। अब इसका देखते हैं हम रोटेशन। तो रोटेशन एक्चुअली होता क्या है? अ 2-डायमेंशनल रोटेशन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय रीपोजिशनिंग इट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन XY प्लेन। तो अब जैसे हमारा ये XY प्लेन है, इसमें हमें कोई भी पॉइंट, ये जो XY प्लेन है, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में रोटेशन हो रहा है। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेते हैं कि अगर पॉइंट अभी यहाँ है तो फिर पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये किस एंगल से रोटेट कर रहा है वो एंगल हम कुछ कंसीडर कर लेंगे। सपोज अभी हमारा पॉइंट यहाँ पर है और ये अल्फा एंगल है, तो अभी जब यहाँ आ जाएगा तो यानी ये थीटा एंगल हो जाएगा, तो हमारे इतने डिग्री से ये रोटेट कर जाएगा। अभी ये पॉइंट है PXY और यहाँ आ जाएगा हमारा P डैश X डैश एंड Y डैश, जो न्यू पॉइंट बनेगा। तो अब देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये Y डिस्टेंस है और ये कितना है, ये X डिस्टेंस है। ऐसे जब हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो इस ट्राइंगल के लिए हमारा ये आ जाएगा X डैश और ये आ जाएगा Y डैश। ठीक है, ये जो इसकी हाइट है। तो अब इस तरह से हमारे दो ट्राइंगल बन गए। अब अगर हम फिगर से देखते हैं तो फिगर से हमारा क्या आ जाएगा? अगर हम कॉस अल्फा यानी इस फिगर को हम कंसीडर करें, 0AB जो ट्राइंगल है इसको अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, इसमें अगर मैं देखती हूँ कि कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा X अपॉन R। R कैसे? ये देखो, ये जो है ये रेडियस होगा, क्योंकि हमारा सर्कल है तो सर्कल में क्या होगा, इसे भी रेडियस कंसीडर करेंगे और इसे भी रेडियस, क्योंकि ये भी हमारा रेडियस है सर्कल का। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा, R कॉस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं देखती हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट के लिए लेना है, तो इस पॉइंट के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये अल्फा है और ये थीटा है, तो यानी टोटल एंगल इसमें चेंज होगा। यहाँ से पॉइंट यहाँ तक पूरा कंसीडर करेंगे इस ट्राइंगल के लिए, तो इसे मैं ले लेती हूँ A डैश और इसे ले लेते हैं B डैश, यानी ट्राइंगल A डैश और B डैश। इसमें अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। मतलब ये कॉस A प्लस B के फॉर्मूले से हमने इसे ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ से ये आया हमारे पास में x डैश की वैल्यू हम इससे निकालते हैं। जैसे हमने वहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ निकालेंगे x डैश की वैल्यू। तो x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r कॉस, अब एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल पूरा है अल्फा प्लस थीटा, तो यानी कॉस अल्फा प्लस थीटा, पूरा का पूरा हमने एंगल कंसीडर कर लिया। यहाँ से हमारे पास में आ गया कॉस A प्लस B के फॉर्मूले से अगर हम इसे खोल देते हैं तो वही ऊपर वाला चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x डैश इक्वल टू R कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से आया x डैश इक्वल टू R कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस R साइन अल्फा एंड साइन थीटा। ये तो हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं, अभी हमने जैसे निकाला ऊपर कॉस अल्फा, ऐसे ही हम निकालेंगे साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इक्वल टू, पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये A0AB, इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, y अपॉन R, y अपॉन R। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा R साइन अल्फा। ऐसे ही हम जब इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं A डैश B डैश, तो उसमें हमारा क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y डैश अपॉन R। तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल टू R साइन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इसको हम ओपन कर देते हैं साइन A प्लस B से। तो साइन
एल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, कॉस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा एंड कॉस बीटा, यानी इसमें थीटा है तो हम थीटा ले लेंगे। तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वाई डैश इक्वल टू आर, यहाँ से आ जाएगा कॉस एल्फा साइन थीटा प्लस साइन एल्फा एंड कॉस थीटा। अब इसको ओपन कर देते हैं, ओपन करा तो आया आपका ये साइन थीटा प्लस आर साइन एल्फा एंड कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, हमारे पास में हम इस y की जगह लिख सकते हैं आर साइन एल्फा। तो यहाँ पर है आर साइन एल्फा, तो यहाँ तो हम लिख देंगे y, और आर कॉस एल्फा, आर कॉस एल्फा कितना है हमारे पास में, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू आर, इसमें x इक्वल टू आर साइन एल्फा, तो आर साइन कॉस एल्फा इक्वल टू आ जाएगा x साइन थीटा। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन गई इक्वल टू y डैश, ये तो एक इक्वेशन हमारी बनी। इसी तरीके से हम सिमिलरली निकाल लेंगे x डैश इक्वल टू, तो उसमें आ जाएगा x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब जब हमारे पास में दोनों इक्वेशन आ गई तो अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब दोनों इक्वेशन हमारे पास में है तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, x डैश y डैश 1 इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रोटेशन की मैट्रिक्स माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 ना। अब ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज के लिए अगर हमारे को लेना है तो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए आ जाएगा ये, इसमें साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। ये हमारा दोनों की मैट्रिक्स आ जाएगी, ये काउंटर क्लॉकवाइज के लिए और ये क्लॉकवाइज के लिए। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि इस तरह से रोटेशन घूम रहा है इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे। अब एक न्यूमेरिकल इसका ले लेते हैं हम। देखो इसका एक न्यूमेरिकल मैं ले लेती हूँ। एक न्यूमेरिकल है, हमें परफॉर्म 45 डिग्री रोटेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन टू अ triangle with vertices A 0, 0, B 1, 1 and C 5, C आ जाएगा 5, 2, 5, 2। ठीक है, अब देखो आगे हम इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आ जाएगा, देखो हमारा ये क्या है, ये जो है हमारा एक ट्राइंगल है, जो कि ट्राइंगल है वो 45 डिग्री से रोटेट कर रहा है ना। हमने जो इक्वेशन निकाली है ये भी हमने ओरिजिन से निकाली है, तो अब इसका रोटेशन हो जाएगा तो कुछ फिर ये ट्राइंगल की पोजीशन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। जब आफ्टर रोटेशन हम जो डायग्राम बनाएंगे, तो अभी हमारे पास में ये क्या है पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स के लिए तो हमारा होता क्या है, B इक्वल टू AT होता है। A हमारा ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है और ये T आ जाएगा हमारा, जिसमें कि रोटेशन की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम, ये लिख देंगे हम 0 0 1
देन 1 1 1, देखो यही पॉइंट्स हैं, इसी में x y है ना, और ये 5 2 1 ये आ गई। यहाँ से अब रोटेशन की मैट्रिक्स, रोटेशन में क्या, इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि काउंटर क्लॉकवाइज, अदरवाइज नहीं दिया होता तो हम तब भी ले लेते काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये साइन थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, तो ये इसके वैल्यू रख देंगे यहाँ पर कॉस 45 डिग्री 0 0 0 1। बस इसको अब सॉल्व करना है आपको। 0 0 1 1 1 1 5 2 1, यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/√2 1/√2 0 माइनस 1/√2 1/√2 0 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ इसमें। 0 0 1 और 0 2/√2 1 3/√2 7/√2 एंड 1। तो ये इसके पॉइंट्स आ गए। देखो ये पॉइंट्स आ जाएंगे कि आफ्टर रोटेशन हमारे ये पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। इसमें क्या है, अभी तो आपने इस न्यूमेरिकल में हमने ओरिजिन पे रोटेट करा है। अब जो नेक्स्ट हम लेंगे ना, उसे हम ओरिजिन पे ना लेके किसी पॉइंट पे ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, कंसीडर द स्क्वायर A1,1 B0,0 C0,1 D1,1, rotate the square ABCD by 45 degree clockwise about A। अब देखो इसमें ये एक्चुअली ये पॉइंट गिवन है, तो अभी आपको इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको पहले ओरिजिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी इसमें ट्रांसलेशन भी यूज़ करना पड़ेगा। ओरिजिन पे शिफ्ट करना है और फिर जब हम आंसर निकालेंगे तो उसे वापस इस पॉइंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे इसमें 2 स्टेप्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन के लिए स्क्वायर का मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं, स्क्वायर का मैट्रिक्स बनाएंगे, ये आया हमारे पास में ABCD है ना। ABCD का इसका जो मैट्रिक्स आएगा ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स एक तरह से 1 0 1, फिर 0 0 B का पॉइंट है, फिर ये C का पॉइंट है और ये D का पॉइंट है। ये तो आपका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें क्या है कि आपका क्लॉकवाइज बोल रहा है, इसमें क्लॉकवाइज करना है। तो क्लॉकवाइज के लिए रोटेशन का मैट्रिक्स क्या आ जाती है, क्लॉकवाइज के लिए रोटेशन का मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू रोटेट स्क्वायर ABCD अबाउट पॉइंट 1 ये 1,0। वी फर्स्ट ट्रांसलेट स्क्वायर ABCD बाय TX इक्वल टू -1 एंड TY इक्वल टू 0। तो अब इसका कैसे मैट्रिक्स लिखेंगे, आप ट्रांसलेशन का जो मैट्रिक्स लिखोगे वो लिखोगे 0 0 1 एंड 0 1 1 1 1 1 ये आया। और ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स आ जाएगा, देखो 1 0 TX -1 0 1 TY 0 0 0 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको फिर हम रोटेशन की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 0 0 1 -1 1 -1 1 0 1 1। ठीक है, अब जो हमारी रोटेशन की मैट्रिक्स ये है, अब इसको रोटेशन की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा हमारा cos 45 माइनस साइन 45 0, देन साइन 45 cos 45 और 0 0 0 1। बस इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके आपका जो भी आंसर आया उसके बाद में आप कर दोगे, ये आया आपका -1/√2 1। इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद एक्चुअली इसमें टाइम थोड़ा कम रह गया है मेरे पास,
तो इसमें सॉल्व करने के बाद उसे वापस ट्रांसलेशन की से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें आपका वापस पोजीशन पे आपको शिफ्ट करना है। इससे आप मल्टीप्लाई कर